आपके दादा दादा हिंदू थे। ऐसा है अखिल जी कुछ बातों को स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। आपका जब जन्म हुआ तब आप हिंदू थे, आपका जन्म हुआ तब आप हिंदू थे, आपके माँ बाप ने खतना किया तब आप मुसलमान बन गए। का सौभाग्य नहीं यार, रामायण को मत लाइए बीच में यार, रामायण को बीच में मत लाइए। गलत बात आप कुरान पे बात हो रही है, कुरान पे बात करिए, आप रामायण को बीच में मत लाइए। रामायण की चौपाइयां सुनने का सौभाग्य नहीं आपके जीवन में हो रहा है, तो फिर इसका मतलब हो गया कि जो मुसलमान इस्लाम छोड़ के जा रहे हैं वो भी अल्लाह की मर्जी से जा रहे हैं। अल्लाह की मर्जी से, वो भी अल्लाह की मर्जी से ही है, वो भी अल्लाह की मर्जी से है। चिड़ क्यों रहे कि आखिर मोहम्मद अजीज खान आपने ये चुनौती देने के पीछे आपका क्या उद्देश्य था? पहली ओपनिंग आपसे शुरू करते हैं। खुला मंच देने का हमारा काम है, हम करेंगे। हालांकि हमने जिन्होंने चुनौती दी उन्हीं से शुरू करते हैं। बोलिए बोलिए, आपका साउंड म्यूट है, फिर कहेंगे मुसलमान को बोलने नहीं दिया। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है, बोलिए। मैं कह रहा हूं कि जहां से ये क्वेश्चन को करेंगे जवाब मैं दूंगा उसका ना। चलिए कोई बात नहीं, ये और अच्छी बात करते हैं। महेंद्र पाल आर्या जी, आपका पहला सवाल क्या है? आपकी तारीफ कर रहा हूँ। और यदि उसका कुर्ता पीछे से फाड़ा होगा या फाड़ा गया है तो वो महिला झूठ है, तो यूसुफ सच्चा है। दूसरी आयत में बोला, फिर जब उस अजीज ने देखा कि उसका कुर्ता पीछे से फाड़ा है तो वो बोला, निसंदेह ये तुम स्त्री की चाल है और निश्चय ही तुम्हारा चाल बड़ी घोर होती है। ये अल्लाह गवाही दे रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि ये कलामुल्लाह है, आयत करीमा है, और उसी आयत को मैंने पढ़ करके सुनाया जो अल्लाह ने यहाँ पर फरमाया है। तो जब कमरे के अंदर से भाग रहे थे, वो दरवाजा साफ दरवाजा लगा था, तब दरवाजा बंद था अपना से। अब यूसुफ जब भागते रहे तो दरवाजा अपने आप खुलता गया, अपने आप खुलता गया, अपने आप खुलता गया, और अंतिम दरवाजा में आकर के फंसे वहां पीछे से कुर्ता फाड़ी उसने, जुलेखा ने। तो वहां ये अल्लाह गवाह दे रहे हैं और वहां पर भी एक दूध मुही बच्चा गवाही दे रहा है। अब आप बताइए कि ये जो मेरा सवाल है, इन सवालों का क्या जवाब है आपके पास? मेरे पास जो आपने कहा कुर्ता आगे से या पीछे से, उसको कहां से आपने ट्रांसलेट कर लिया? उस करीमे आयता से जो आपने पढ़ी उसमें कहां से आपने कर लिया कि कुर्ता आगे से फटा था, पीछे से फटा था? आयत नंबर 27, आयत नंबर 28, सूरह यूसुफ आयत नंबर 27, आयत नंबर 28। अरे माइक अनम्यूट करिए आपका, अकील खान आपका माइक अनम्यूट करिए, फिर कहेंगे कि बहस करने नहीं दी। मैं उनकी रामायण सुनने नहीं बैठा हूँ, कुरान और हदीस रामायण सुनने का सौभाग्य आपके जीवन में नहीं है, का सौभाग्य नहीं है। रामायण को मत लाइए बीच में यार, रामायण को बीच में मत लाइए। गलत बात, आप कुरान पे बात हो रही है, कुरान पे बात करिए, आप रामायण को बीच में मत लाइए। रामायण की चौपाइयां सुनने का सौभाग्य नहीं आपके जीवन में। एक सवाल इनका भी लेने वाले हैं। हाँ, एक सवाल अब मेरे सवाल का जवाब तो दिलवा दीजिए। मैंने 3 सवाल किए हैं, अब उन 3 सवालों का जवाब तो दिलवा दीजिए, कम से कम एक का दिलवा दीजिए। ये सृष्टि जो बनाने वाला है वो सृष्टि नियम का भंग कर सकता है? नहीं कर सकते। नहीं बना सकता है। किसी इंसान की हैसियत नहीं है कि अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर कोई काम कर दे। जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा तब तक कोई काम नहीं हो सकता है। अल्लाह की मर्जी के सिवा कोई दूसरा काम नहीं हो सकता है। जिससे जो अल्लाह ताला चाहेगा उससे वो काम ले लेगा। अच्छा, एक मेरा सवाल, एक मेरा सवाल महेंद्र पाल आर्या जी, एक मेरा सवाल। अगर सब कुछ भी दुनिया का पत्ता भी अल्लाह के मर्जी के बगैर अगर नहीं हिल सकता तो एक्स मुस्लिम भी तो अल्लाह के मर्जी से एक्स मुसलमान बन रहे हैं, यही कहना चाहिए। अजीत खान जी, अगर सब कुछ अल्लाह के मर्जी से हो रहा है तो फिर इसका मतलब हो गया कि जो मुसलमान इस्लाम छोड़ के जा रहे हैं वो भी अल्लाह की मर्जी से जा रहे हैं। अल्लाह की मर्जी से, वो भी अल्लाह की मर्जी से ही है, वो भी अल्लाह की मर्जी से है। तो चिड़ क्यों रहे? तो चिड़ क्यों रहे? यकीन नहीं रहा होगा इनके रहे होंगे, यकीन नहीं रहा होगा। जिस तरीके से इमाम साहब बैठे हुए हैं, इमामत कर चुके हैं, तब उनको अल्लाह की जब मैंने जब कहा आपके दादा बाबा नाना नानी मुस्लिम रहे होंगे, आपने हाफिज आलिम कुछ कोर्स किए होंगे। आपके दादा दादा हिंदू थे। ऐसा है अकील जी कुछ बातों को स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। आपका जब जन्म हुआ तब आप हिंदू थे, आपका जन्म हुआ तब आप हिंदू थे, आपके माँ बाप ने खतना किया तब आप मुसलमान बन गए। नहीं करते आप, खतना होके तो नहीं आए थे। आप जो गलत बोलेंगे उसको स्वीकार थोड़ी करेंगे, आप जो बात सही करेंगे उसको सही बोलेंगे। चलिए 1 to 1 को आगे बढ़। मैंने कल बोला था कि कुरान में विसंगतियां हैं, जिसको मैंने नजदीक से बहुत जाना परखा। तो मेरी जोड़ी मियां जी, आप ये बताइए कि अल्लाह जानने वाला है या नहीं है? अल्लाह सब कुछ जानता है, अल्लाह सब कुछ जानता है। तो अल्लाह सब कुछ जानता है। अल्लाह ये भी जानता है कि अल्लाह ने आदम को कह दिया था कि फल मत खाना, उसको खा लेगा। अल्लाह जानता था? बिल्कुल जानता था, बिल्कुल जानता था। अल्लाह की मर्जी से कुछ नहीं हो सकता है। मैं बोल रहा हूँ कि अल्लाह ने जिस फल को खाने के लिए आदम को मना किया, आदम का उसी फल का खाना अल्लाह की जानकारी में आई। कहाँ से खाया, कहाँ से तहरीक ला रहे हो, कहाँ पे खाया वो फल? उसकी तारीख लाइए हमें, कौन सी तारीख में लिखा हुआ है? कौन सी किताब आपने अपने पास किताब लेके लिख दिया?
दलील के सिवा हम बात नहीं करते हैं। हम बात हमने अपने उस्ताद से सीखा है, बात करो तो दलील के साथ। अल्लाह को अलीम कहा गया है। क्या अल्लाह ये जानता है, अल्लाह ये भी जानता है कि शैतान आदम को बहका देगा, हवा को बहका देगा, ये अल्लाह जानता था। यानी सुन नहीं रहे, आप सवाल सुन नहीं रहे, आप बटे जा रहे हैं। आप चलिए कोई बात नहीं, आप जवाब। अगर इस्लाम के, कुरान के, हदीस की जानकारी होती तो तुम इस्लाम में होते। आज एक्स मुस्लिम नहीं लिखे होते, आज एक्स मुस्लिम नहीं लिखे होते। अगर कुरान और हदीस के रोशनी बात करते तो तुम्हें मालूम होता। बोलिए बारे में सवाल। इन्हें चुप करो। हाँ जी, शांति से मेरी बात सुनिए। मैं आखिरी बार बोलूंगा, मैं समझ चुका हूँ, आप खुश हो चुके हो। मैं सिर्फ एक आयत पर, एक कुरान की एक सूरा पढ़ूंगा, आप उसका तर्जुमा मुझे बता दीजिए। मैं शुरू कर रहा हूँ अब। अब इसका तर्जुमा बताओ जरा मुझे, एक आयत का तर्जुमा बता दो इसमें से। इसमें 7 कस्में उठाई हैं अल्लाह ने कि मैं अल्लाह हूँ, जो मेरी बात मानकर चलेगा वो कामयाब होगा, नहीं मानेगा वो कामयाब होगा। अल्लाह कस्में क्यों उठा रहा है? झूठा आदमी कस्में उठाता है, सच्चा इंसान